ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ट्राइबल्स जो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहा करते थे। तो पहले इनकी संख्या कैसी होती थी, कम हुआ करती थी, कम लोग हुआ करते थे, तो जंगलों से मिलने वाली चीजें और शिकार करके अपना पेट भर लेते थे। बाद में इनकी संख्याएं भी बढ़ने लगी, तो इनको भी लगा कि यार हमें कुछ थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, है ना, सर्वाइवल के लिए खाना ज्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए इन्होंने भी क्या करना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, अब एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, जमीन। तो जंगलों में जमीन कहाँ से आई, चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, तो पहले आपको जमीन को क्या करना पड़ेगा, क्लियर, है ना, लैंड को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर मतलब वहां जो क्या है, पेड़ पौधे जितने भी हैं इनको क्या करना पड़ेगा, आपको कट करना पड़ेगा, है ना, इनको कट करना पड़ेगा। कट करना पड़ेगा तो स्लैश मतलब कट करना, इसको पेड़ पौधों को। अब पेड़ पौधों को आपने काट दिया, ठीक है भाई, काट दिया। अब आपने काटा ही तो है, जड़ से तो नहीं उखाड़ा, तो इसका मतलब क्या है, उनके कुछ रिमेन्स है ना, स्टबल्स जो बोलते हैं, तो वो पोर्शन कुछ बचा होगा, छोटा छोटा टुकड़े, छोटे छोटे, है ना, पोर्शन जो जमीन में रह जाते हैं वो बचे होंगे। अब उनको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक कैसे खेती कर पाओगे, जमीन को, जमीन प्लेन नहीं हुई है तब तक, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो छोटे छोटे पोर्शन जो बचे हुए हैं उनमें क्या लगा देते हैं, आप आग लगा देते हैं, है ना, जला देते हैं, है ना, जमीन में आग लगा, पहले क्लियर किया फिर उस पर आग लगा दी। तो आग लगाने के बाद क्या हो गया, वो छोटे छोटे रिमेन्स जो बचे थे, इसीलिए बर्न बोलते हैं, आग लगा देना। पहले पेड़ों को मतलब एग्रीकल्चरल लैंड प्राप्त करने के लिए पहले क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो स्लैश। फिर जो उनके छोटे छोटे पोर्शन जो बचते हैं ना, छोटे छोटे पोर्शन जो बचते हैं उनको क्या कर देते हैं, है ना, तो जमीन क्लियर नहीं हो पाती, तो स्टबल्स में आग लगा देते हैं, उन्हें जला देते हैं, तो बर्न हो गया, है ना, स्लैश एंड बर्न। अब क्या हो गया, अब उन्हें जब जला देते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, राख बचती है भाई, किसी चीज को जलाने के बाद राख बचती है, एसिड, है ना, एसिड बचेगी। तो एसिड को क्या करते हैं ये लोग, एसिड को बायो फर्टिलाइजर्स की तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, किस में डाल देते हैं, पूरे फैला देते हैं, किसमें, पूरे फील्ड में, है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड जो है क्लियर किया ना उसमें पूरे में डाल देते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया फर्टिलाइजर्स हो गए डायरेक्ट, है ना भाई। और रेनफॉल के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, रेन पर, मतलब इरिगेशन के लिए। जमीन का हिस्सा क्योंकि क्लियर करना पड़ता है खुद को ही, इसीलिए छोटी जमीन को करते हैं, और इन्हें कोई बेचना बेचना तो होता नहीं है, क्योंकि खुद के सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, तो छोटी जमीन से कर लेते हैं। प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, हल वगैरह का इस्तेमाल करते हुए क्या लोग करते हैं, खेती करते हैं। अब क्योंकि क्या होता है कि ये फर्टिलाइजर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते तो नेचर में अच्छे हैं, लेकिन जमीन की जो फर्टिलिटी जो होती है, उत्पादक क्षमता जो होती है, फसलों को पैदा करने की क्षमता, कैपेसिटी जो होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, रिड्यूस, है ना। जब ये बहुत समय तक क्या करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं इसको, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है। धीरे धीरे जैसे रिड्यूस होने लग जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, ये उस पर जो प्रोड्यूस हो रही थी टोटल टोटल फूड क्रॉप्स हो रही थी, है ना, वो क्या हो जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। अब कम होने लग जाएंगी तो फिर ये क्या करते हैं, जब कम होने लग जाती हैं तो ये उस जमीन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जहां पर ये पहले खेती कर रहे थे उस जमीन को छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ही सेम प्रोसेस के थ्रू नई जमीन दूसरी जगह पर बनाते हैं। मतलब वहां पर फॉरेस्ट होते हैं, उनको कट करते हैं, जमीन, है ना, क्लियर करते हैं, फिर उनको जलाते हैं स्टबल्स को, तो फिर उस राख को उस पर फैला लेते हैं, फैलाने के बाद फिर वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे इस जमीन की भी क्या होगी, फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, तो फिर ये इस जमीन को भी छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्लेस पर चले जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे घूम घूम कर खेती करते हैं, झूम झूम कर खेती करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसको बहुत सारे नाम पर बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे दैया हो गया, मिल्पा हो गया, है ना, झूमिंग तो है ही है, स्लैश एंड बर्न भी है, 9th में हमने स्वीडन कल्चर भी पढ़ा था, है ना, स्वीडन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेथड तो है ये, जैसे बहुत सारे बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, तो आप ये नाम भी याद कर लीजिएगा, कौन से स्पेशल, कुछ स्पेशल, जैसे दैया कहाँ पर बोलते हैं, झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं, मिल्पा कहाँ पर बोलते हैं, है ना, ऐसे करके। दीपा भी इसका एक नाम है बहुत अच्छा, तो ये आप कर लीजिएगा कि कहाँ पर किस जगह से बोला, किस नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये हमने देखा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना, कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, क्या सारे तरीके होते हैं, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर खत्म, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।